इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के पहले मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर जो है एक बार फिर फ्लॉप हो गए। टीम इंडिया हालांकि इस मैच में टॉप पे है, ड्राइविंग सीट पे है, लेकिन उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो पूरी तरह से फेल रहे। तो टीम इंडिया के टॉप पे होने का रीजन जो है वो उनके बैट्समैन नहीं है, उनके बड़े प्लेयर नहीं है, हालांकि उनके बॉलर हैं। बॉलरों के दम पे टीम इंडिया अपने टॉप पे ड्राइविंग सीट पे इस समय है इस मैच के। अगर बात की जाए टीम इंडिया की तरफ से बॉलिंग की, तो जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब बॉलिंग की, आकाशदीप ने बढ़िया बॉलिंग कराई, सिराज ने भी बेहतरीन बॉलिंग कराई, जड्डू ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई। क्योंकि अगर बात की जाए मैच की, तो टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के बड़े नाम है, बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी हैं, वो सारे प्लेयर एक बार फिर फेल होते हुए नजर आए। क्योंकि रोहित शर्मा दूसरे इनिंग में भी 5 रन बना के आउट हुए, यशस्वी जायसवाल 10 रन बना के आउट हुए और विराट कोहली 17 रन बना के आउट हो गए। तो टीम इंडिया के पास 308 रनों की जो लीड है, उसमें बैट्समैन का कह लीजिए तो कोई रोल नहीं है। क्योंकि पहली पारी में जो भी रन बने थे, यशस्वी जायसवाल को छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे रन अश्विन और जडेजा ने बनाए थे। तो वो भी एक गेंदबाज या ऑलराउंडर ही की श्रेणी में है। तो टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को ये सोचना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है उनसे, बार बार हो रही है। क्योंकि अगर निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं चले होते तो इस मैच में टीम इंडिया फंस गई होती। टीम इंडिया की तरफ से बॉलिंग कराते हुए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए, वहीं आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, सिराज ने 2 विकेट लिए और जड्डू ने भी 2 विकेट लिए। हालांकि अश्विन को विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पहली इनिंग में शतक ठोक चुके थे, तो वो उनका बराबर हो गया। इसके पहले बात की जाए तो बांग्लादेश 149 रन बना पाई, 47 ओवर ही खेल पाई थी पहले इनिंग में और पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। वहीं बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े रन बना रही थी, आसानी से पाकिस्तान को धो के आ रही थी, इंडिया में आते ही उसने एक भी नहीं चली। इंडिया में आते ही बांग्लादेश की एक भी नहीं चली। और जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है, पहले इनिंग में 200 रनों से ज्यादा पिछड़ने के बाद, 308 रन के लीड होने के बाद, अब इंडिया ड्राइविंग सीट पे है पूरी तरह से और बांग्लादेश यहां से मैच तो नहीं जीत सकती है। वहीं बात की जाए आज के दिन की, तो ओवरऑल आज का जो दिन था वो गेंदबाजों के नाम से रहा। वहीं बात की जाएगा अगर आज के दूसरे दिन की, तो दूसरा दिन जो चिदम्बरम स्टेडियम में था वो पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। 17 विकेट गेंदबाजों ने निकाले दिन भर में। 10 विकेट टीम इंडिया के गेंदबाजों ने निकाले और 7 विकेट दोनों पारियों में मिला के बांग्लादेश के गेंदबाजों ने निकाले। शुरुआत बांग्लादेश ने काफी अच्छी की, 339 रन से आगे बढ़ते हुए टीम इंडिया के 376 रन ही पहुंच पाई और जो बचे 4 विकेट थे वो उन्होंने हासिल कर लिए। बहुत फिर सुबह तस्कीन अहमद ने एक बढ़िया लाइन पकड़ के गेंदबाजी कराई, बहुत बेहतरीन लाइन से बॉलिंग करा रहे थे और सुबह जट्टू को कल के ही स्कोर 86 रनों पे ही आउट कर दिया। उसके बाद आकाशदीप का विकेट लिया, अश्विन का विकेट लिया और कल जो 4 विकेट निकाले थे वो लास्ट में आते हैं और जसप्रीत बुमराह का विकेट लेके फाइफर ले लेते हैं। और इसी के साथ पहले बांग्लादेशी गेंदबाज भी वो बनते हैं जो इंडिया में आके 5 विकेट लिया हो टेस्ट में। इसके पहले कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर ऐसा कारनामा नहीं कर पाया था। इसके बाद जब बांग्लादेश बैटिंग करने आती है, तो पहली ओवर में बुमराह उनके ओपनर शहनवाज को बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद आकाशदीप उनके दूसरे ओपनर जाकिर को बोल्ड करते हैं और फिर मोइनुल को पहले ही गेंद पे बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आकाश 2 विकेट ले लेते हैं। और उसके बाद जब लंच के बाद गेम होती है, तो जो सबसे सुटेबल बैटिंग के लिए मानी जा रही थी जो सेशन, उसमें बांग्लादेश के बल्लेबाज 5 विकेट गिरा देते हैं और रन भी नहीं बना पाते हैं कुछ खास। इस तरह से बांग्लादेश की पूरी इनिंग जो तीसरे सेशन में आते आते पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल थे इस मैच में, 50 रन देके 4 विकेट लेते हैं। उनका फाइफर नहीं हो पाया, लास्ट विकेट बचा था, तो सिराज आके अपना दूसरा विकेट के रूप में बोल्ड मार देते हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश की पूरी इनिंग 149 रन पे सिमट जाती है। उसके बाद जब टीम इंडिया की तरफ से दूसरी इनिंग के लिए बैटिंग की जाती है, क्योंकि टीम इंडिया ने फॉलो ऑन देने से मना कर दिया, कप्तान रोहित शर्मा ने फॉलो ऑन देने से मना किया, बैटिंग करने का इच्छा जताई और जब बैटिंग करने आते हैं तो एक सुंदर से डिलीवरी पे तस्कीन अहमद के वो बाहरी किनारा उनका लग जाता है और स्लिप में कैच दे बैठते हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल जब से बैटिंग करने आए थे वो अलग अंदाज में खेल रहे थे, हर बॉल को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी चक्कर में लिटन दास को कैच देके 10 रनों पे अपनी पारी को समाप्त कर दिया। विराट कोहली और शुभमन गिल काफी अच्छे दिख रहे थे, विराट कोहली भी अच्छे दिख रहे थे इस इनिंग में। लेकिन जब उन्होंने भी खेलना शुरू किया तो वही हुआ कि एक सीधी गेंद पे विराट कोहली मिस कर देते हैं, एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट दिए जाते हैं। हालांकि वो रिव्यू लिए होते हैं तो वो बच जाते हैं, क्योंकि इनसाइड एज लगा हुआ था और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इनसाइड एज लगा और विराट कोहली को ना पता चला हो। बहुत बार ऐसा डिसमिसल उनके साथ हुआ है, लेकिन वो 10 में से 9 बार रिव्यू लेते हैं और आज उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। पता नहीं किस जोन में थे, वो अलग ही क्रिकेट खेल रहे हैं इस समय। क्या वजह थी ना लेने की, अब ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन अगर वो रिव्यू ले लेते तो वो बच जाते। हालांकि उसके बाद ऋषभ पंत है, उन्होंने अच्छी इंटेंट दिखाई, सुमन गिल के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप दिखाया, 13 रन बना के नाबाद है।
ऋषभ पंत 33 रन बना के शुभमन गिल। तो कल के दिन दोनों खिलाड़ियों से यही उम्मीद होगी कि वो अच्छा क्रिकेट खेलें और अपनी पारियों को बड़ी पारी में कन्वर्ट करें। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा 2024 में काफी अच्छा खेल रहे थे, काफी अच्छा साल उनका जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है। बांग्लादेश के खिलाफ खेले पिछले 5 इनिंग में 6-6, 21, 6 और 5 रन, यही उनका स्कोर है बांग्लादेश के खिलाफ। उनकी खराब एवरेज 8.5 की कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए आज के मैच के दौरान, और ये जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस समय जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के सबसे बढ़िया बॉलरों में से एक है। उनको खेलना इतना आसान नहीं है, उनके सामने बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। और वही देखने को मिला, क्योंकि चैपॉक स्टेडियम है चेन्नई का, उस पर माना जाता है कि स्प्रिंट फ्रेंडली पिच है, लेकिन वहां पे फास्ट गेंदबाजों का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से 9 विकेट बांग्लादेश के पेसर्स ने ही लिए, और इंडिया की तरफ से भी 8 विकेट इंडिया के पेसर्स निकाले, 2 विकेट जड्डू को भी मिले थे। वहीं अगर अब टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया को कल पूरे दिन बैटिंग करना चाहिए, और नहीं पूरे दिन तो 2 सेशन तो पूरी बैटिंग करनी चाहिए। 200-250 रनों की लीड और ऐड कर देनी चाहिए। 308 रन की लीड है, अगर 500 तक की लीड कर देती है, 450, 500 तक की लीड कर देती है, तो वहां चौथे पारी में ये टारगेट चेस करना बांग्लादेश के लिए इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि चमत्कार हो सकता है, क्रिकेट का खेल है, कोई भी चमत्कार हो सकता है। अगर चमत्कार नहीं होता है तो ये आसान नहीं होगा। टीम इंडिया के पास 3 दिन का पूरा पूरा टाइम बचा हुआ है, इसीलिए माना जा रहा है कि टीम इंडिया ड्राइविंग मोड में है इस समय, मजबूत स्थिति में है इस समय, और टीम इंडिया ये मैच आसानी से जीत सकती है। हालांकि क्रिकेट का गेम है, कोई भी चमत्कार कभी भी हो सकता है।